तो आखिर बरमूडा ट्रायंगल है क्या? क्यों यहाँ से अगर कोई शिप या जहाज गुजरता है तो डूब जाता है? कहा जाता है यहाँ पर कोई रहस्यमयी चीज छुपी हुई है जो सभी चीज को खींच लेती है। लेकिन जब साइंटिस्टों से पूछा जाता है तो कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, केवल हवा बनाया गया। आखिर बरमूडा ट्रायंगल का पूरा रहस्य क्या है, सारा पर्दा फाश करके आपको बताने वाला हूँ। क्या यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो सभी चीजों को खींच लेती है, क्या वैसे ही हवा बनाया गया? बरमूडा ट्रायंगल को सबसे पहले समझने के लिए हमें एक ट्रायंगल समझना पड़ेगा जो कि हमारे धरती पर ही स्थित है, लेकिन हमारे भारत में नहीं है, ये अमेरिका की ओर है। अमेरिका की जो बगल स्थित है ओशियन, और उसी के ही बगल में एक जगह आती है फ्लोरिडा। ये फ्लोरिडा यूएस यानी कि अमेरिका में ही स्थित है। ये फ्लोरिडा से ही सटा हुआ रहता है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल यहाँ से स्टार्ट होता है और कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल का रूप बनाता है। ये बरमूडा ट्रायंगल 3 जगहों पर जाकर कनेक्ट होता है, एक फ्लोरिडा, तो दूसरा पेट्रियो रिको और तीसरा बरमूडा खुद ही एक नाम है। तो एक साइंटिस्ट आता है और कुछ समय बाद इस चीज को बरमूडा ट्रायंगल नाम दे देता है। और इस बरमूडा ट्रायंगल के कई सारे और भी नाम हैं, इसीलिए इसको डेविल ट्रायंगल भी बुलाया जाता है। और इस बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय होने के नाते इसके ऊपर कई सारी फिल्में, कई सारी डॉक्यूमेंट्री, तो कई सारे चीजें, नाटक भी बनाए जा चुके हैं। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है वो अभी आप समझोगे तो कहोगे भाई यार इसमें था ही क्या। ये बरमूडा ट्रायंगल जो फ्लोरिडा से स्टार्ट होता है, यहाँ बरमूडा यानी कि यूके तक जाता है थोड़ा, और पेट्रियो रिको तक यही ट्रायंगल बनाता है। इसी के बीच में ये जो समुद्र का पानी पूरा स्थित है, इसी के बीच में कुछ ना कुछ रहस्यमयी चीजें होती हैं जो कि लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर अगर कोई चीज जाता है, जहाज या फिर कोई चीज जाए, वो डूब जाता है। अभी तक इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर 75 शिप और 100 से भी ज्यादा प्लेन डूब चुके हैं। अगर हम एक आंकड़ा लगाएं 100 प्लेन का, और एक प्लेन में मान लेते हैं 10 से 100 लोग भी बैठे हो, तो भाई 1000 लोग तो ऐसे ही कवर हो गए। यानी कि इसी इतने एरिया के अंदर 1000 लोग से ज्यादा की जान चली गई। ये बरमूडा ट्रायंगल अगर आप देखोगे इस नक्शे में तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यह आपका नॉर्थ अमेरिका और उसी के ही नीचे फ्लोरिडा नाम का देश स्थित है, और यही एक बरमूडा ट्रायंगल, इसी एरिया को हम कहते हैं। ये बरमूडा ट्रायंगल फेमस से तब होना चालू हुआ था जब एक घटना घटती है, और ये घटना और कहीं की नहीं रहती बल्कि अमेरिका की ही रहती है। अमेरिका के जो नेवी रहते हैं, नेवी कमांडो, वो इस जहाज को लेकर उड़ते हैं। ये टोटल 5 जहाज होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 जहाज 5 दिसंबर 1945 को उड़ती हैं, और ये 5 जहाज के अंदर लगभग पायलट को लेकर 14 से ज्यादा लोग बैठे रहते हैं। और इस 5 जहाज को हम एक नाम देते हैं फ्लाइट 19। लेकिन जब ये 5 जहाज उड़ती हैं, इनके अंदर के लोग जो बैठे रहते हैं नेवी कमांडो, वो भी सोचते हैं चलो अभी तो हम चल रहे हैं, कुछ दिन बाद या फिर कुछ समय बाद हम अपने घर या फिर अपने क्रू मेंबर के साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये जब 5 जहाज फ्लाइट करते हैं तो उसके कुछ समय बाद ही इन 5 जहाजों के अंदर जो कैंपस होता है, जो डायरेक्शन बताने का हमें काम करता है, वो कैंपस बंद हो जाता है। और धीरे धीरे यहाँ के जितने भी क्रू मेंबर रहते हैं इसके अंदर, उनको शक होने लगता है कि भाई हमारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी या फिर कुछ ना कुछ दुर्घटना होने वाली है। लेकिन कुछ समय बाद ही ये 5 मेंबर कहाँ गायब हो जाते हैं, ये 5 प्लेन कहाँ डूब जाते हैं, किसी को आज तक कुछ नहीं पता चल पाया है। और यहीं से ही बरमूडा ट्रायंगल फेमस होना चालू हुआ था, क्योंकि इसके बाद जो अमेरिकी नेवी है और अमेरिकी सेना है, उन लोगों ने काफ़ी सारे लोग को भेजा वहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन आज तक इन 14, ये जो आप देख रहे हैं 14 से ज़्यादा लोग, इनके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। ये जिंदा है कि मर गए कि डूब गए, कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता चल पाया। तो यहाँ से ये फेमस तो हो गया था, इसका नाम हो गया था कि बरमूडा ट्रायंगल का नाम का कोई चीज है। ये 1945 से भी पहले काफी सारे ऐसे चीजें थी जो कि इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर डूबी थी, लेकिन तब उतना कोई इस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी जल्द में कोई घटना हुई है क्या बरमूडा ट्रायंगल के अंदर, तो इसी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर 2015 के अंदर 1 अक्टूबर को SSL फैरो नाम का एक शिप जा रहा था। ये शिप के अंदर भाई कार्गो भरा हुआ था, यानी कार्गो शिप थी, जिसके अंदर लगभग 33 मेंबर लोग थे, यानी कि 33 या तो 33 से ज्यादा लोग थे। और ये जैसे ही निकलता है, कुछ आगे बढ़ता है, इस 35 लोग को, इन 33 लोग को कुछ नहीं पता रहता कि भाई आगे चल के मेरे साथ होने क्या वाला है।
ये जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल के आगे जाते हैं, कुछ समय बीतता है, ये शिप कहाँ गायब हो गया आज तक ये भी नहीं पता चला। जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो भाई जब ये जहाज मिला था समुद्र के अंदर ना, तो उस समुद्र के अंदर, इस जहाज के अंदर जितने भी मटेरियल भरे हुए थे वो सब वैसी की वैसी पड़े थे। लोग सोचे थे क्या पता अगर डाकू लुटेरे आ गए और इस शिप को लूट लिए और इसके अंदर जितने लोग थे या फिर उनको लूट लिए होंगे, मार दिए होंगे, तो कम से कम वो सामान तो लेकर जाएंगे तभी तो लूटें। लेकिन इसके अंदर पूरा सामान उसी की तरह जैसे पहले था वैसे भरा रहता है, यानी कि कोई आया भी नहीं था। वो आदमी कहाँ गए आज तक कुछ नहीं पता चला। ये बरमूडा ट्रायंगल की अगर हम रहस्यमयी चीजों को समझें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर काफी ज्यादा लाइटनिंग गिरती है, काफी ज्यादा यहाँ पर तूफान आते हैं और काफी यहाँ पर गहरे गहरे चीजें पाई जाती हैं। इस गहरी चीजों में कुछ रहस्यमयी चीज पाई जाती है। या फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर भाई एलियंस आते हैं और ये एलियंस यहाँ पर कोई अगर पहुंचा रहता है तो उसको उठाकर लेके चले जाते हैं। यहाँ तक का मतलब यहाँ तक लोग सोच ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूरा रूबरू कराऊं कि होता क्या है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो क्या कहती है, इनका कहना है कि भाई जब हमने सैटेलाइट से देखा बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर का एरिया तो हमें कुछ इस तरीके से रिंग्स दिखाई दिए। ये जो रिंग्स थे ये कुछ हेक्सागोनल टाइप के रिंग थे और ये जो रिंग्स थे ये बादलों से बना हुआ था। अब इसका मतलब है कि ये क्या चीज शो करती है, तो साइंटिस्टों ने बताया कि ये जो रिंग बनी हुई है बादलों के अंदर, ये रिंग भाई काफी ज्यादा डेंजरस है। ये रिंग ठंडे एयर का मान लो एक बैलून टाइप का है और ये जब बैलून फटता है तो ये नीचे की तरफ फटता है। इसके अंदर हवा का झोंका काफी तेज होता है और जब ये झोंका नीचे की तरफ जाता है समुद्र की तरफ तो भाई लगभग 60 किलोमीटर पर आवर या 60 माइल्स पर आवर की रफ्तार से जाता है समुद्र की ओर और इसकी वजह से काफी बड़ी बड़ी जो रहती हैं लहरें उठती हैं। बताया जाता है लगभग 40 फीट से 100 फीट के बीच में ये लहरें उठती हैं और अगर इतनी बड़ी लहर से कोई भी जहाज टकराएगा ना, 100 फीट कुछ होता है भाई, वो जहाज बचेगा कि नहीं ये कोई नहीं बता सकता 100 फीट लहर से। और ये भी कहा जाता है कि जब इतनी रफ्तार से हवा आती है समुद्र की तरफ और उसके नीचे से अगर कोई प्लेन गुजरता रहेगा तो इतने प्रेशर से कोई भी प्लेन वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये जो आप एरिया देख रहे हो ये कोई प्लेन ही है जो डूबा है बरमूडा ट्रायंगल के अंदर। और यही जब हेक्सागोनल की रिंग के अंदर से एयर निकलती है, ठंडी हवा निकलती है, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में काफी सारे ये सारे रहस्यमयी चीजें होती हैं। और एक ही बैग अगर कोई चीज समुद्र में डूब गई तो डायरेक्ट उसको नीचे ही जाना, मलबे के रूप में वो पड़ा रहेगा। और भी ऐसे कई सारे रहस्यमयी चीजें हैं। ये भी चीज एकदम से प्रूफ नहीं है कि इसी की वजह से होता है। आज तक बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी चीज एकदम से फिक्स नहीं बता पाए हैं साइंटिस्ट लोग कि भाई इसी चीज की वजह से होता है और इसी चीज की वजह से ही जो भी वहां से प्लेन गुजरती है लगभग डूब जाती है। लेकिन अगर और कुछ रहस्यमयी चीजें बताऊं तो और रहस्यमयी चीजें जैसे कि ये हैं, ये तूफान है एक भाई बादल का, इसको हम कहते हैं हैरिकेन। ये हैरिकेन का जो तूफान होता है सबसे ज्यादा आता है पहले चाइना में, उसके बाद आता है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट में स्थित भाई फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा के बगल से ही आपको पता है यहीं पर चालू होता है बरमूडा ट्रायंगल। और इन्हीं तूफान की वजह से कहा जाता है कि भाई अगर इन तूफान के अंदर कोई भी जहाज फंस गया तो उसका निकलना नामुमकिन है, वो कहाँ पर जाएगा वो कोई नहीं जानता। और बताया जाता है कि भाई इसके अंदर से जो मीथेन गैस होती है, मीथेन हाइड्रेट होता है, वो निकलता है। तो मीथेन हाइड्रेट की जब इस तरीके से बबल्स निकलती है ना, जिसकी वजह से जो पानी होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और अगर किसी भी पानी की डेंसिटी आप कम कर दो तो उसमें जो चीज़ तैर सकती थी वो भी नहीं तैर पाएगी, वो भी डूब जाएगी। तो अगर कोई भी शिप, हम मान लेते हैं ये समुद्र है, इसके ऊपर से अगर कोई भी शिप जा रहा है और यहाँ से नीचे से मीथेन हाइड्रेट निकलने लगा तो यहाँ पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी और नाव वहीं पर डूब जाएगी। लेकिन ये सब बीतने के बाद भी सारे एविडेंस अभी ये नहीं कहे जा सकते कि भाई इन्हीं की वजह से ही यहाँ अगर कोई शिप या फिर जहाज जाता है वो डूब जाता है। अभी तक साइंटिस्ट कुछ नहीं बता पाए, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि भाई दुनिया में एक यही बरमूडा ट्रायंगल ही नहीं है जहां पर ये प्लेन्स और शिप डूब जाते हैं। दुनिया में से कई सारे और एरिया हैं जहां पर बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा भाई चीजें डूबती हैं, चीजें बह जाती हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता।
बस बरमूडा ट्रायंगल का एक नाम हो चुका है और ये बरमूडा ट्रायंगल फेमस हो चुका है, इसीलिए लोग इसकी बात करते हैं ज़्यादातर ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि इसका नाम हो चुका है तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ रहस्यमयी चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, अभी तक पूरे धरती को अच्छे से नहीं पढ़ा पाए हैं लोग, और जब तक पढ़ेंगे तब तक इसका रहस्य भी पता चल जाएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा और भी जगह दुर्घटना होती हैं। काफ़ी सारी जगह तो ऐसी हैं भाई जहाँ पर अगर कोई जाता है तो वहाँ डूबना तय है, और अभी भी यहाँ पर यूएस की नेवी रहती है पूरी तरीके से। यहाँ पर भाई ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, सारी चीज़ें होती रहती हैं, कोई उतना दुर्घटना नहीं होता। 2015 में कहीं दुर्घटना हुआ था, तब से नहीं हुआ। ये भी बताया जाता है कि इस बरमूडा ट्रायंगल के पास काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से भाई अगर कहीं हैवी ट्रैफिक होगा तो वहाँ 1 से 2 दुर्घटना हो गई तो वहाँ का नाम हो जाएगा भाई यहाँ तो हमेशा दुर्घटना होती रहती है। तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल फेमस है। बाकी आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या ही हो सकता है यहाँ पर कोई चीज़ डूबने का रहस्य? बताना जरूर। बाकी अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हैं।